तो अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल्टिंग, रिलेटेड टू द मेल्टिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी। मेल्टिंग प्रैक्टिस के अंदर जो है सबसे पहले मेन चीज जो है, जो जो मेन चीज है, जो जिसको कि आप अवॉइड कर रहे हो, वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि आपको जो है कौन सा मटेरियल परचेज करना है। यदि आपने सही मटेरियल परचेज ही नहीं किया और आप जो है क्या नाम से जो है उसको सेग्रीगेट कर रहे हो या उसको जो है प्रोसेस कर रहे हो, और प्रोसेस करने के बाद में जो आप लोग बना रहे हो, तो वो प्रॉपर तरीके से लोग नहीं बनेगा। अब जो है दो तरीके के जो है ये जो एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं रफ एंड टफ। ठीक है, या वर्जन मेटल, वर्जन मेटल बोलते हैं, यानी विदाउट सिलिकॉन वाला। सिलिकॉन मेटल इसके अंदर ना 1% के आसपास होता है सिलिकॉन होता है। तो इसको जो है बेसिकली इस तरह के अलॉय को बोलते हैं फोर्ड मेटल। इसके अंदर भी स्क्विज फोर्ड। ठीक है, मतलब जबरदस्ती, एक होता कास्ट, कास्ट को तो हम जो कास्टिंग कर लेते हैं, एक होता है किसी को जबरदस्ती कास्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फोर्ड, या स्क्वीज कर रहे हैं, उसको दबा के प्रेस करके उसको जो है कास्टिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फोर्ज अलॉय। ठीक है, तो ये फोर्ज अलॉय है, इसको कास्ट अलॉय नहीं है। तो अब यदि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट चला जाता है जो कि क्या नाम से जो है फोर्ज अलॉय नहीं है, कास्ट अलॉय है, तो वो आपको वहां पर इंटरफेयर करेगा, नंबर वन। तो इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो है 60% पार्ट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जो कि आप परचेज कर रहे हो। 10 से 20% पार्ट है इसका जो है सेग्रीगेशन। यदि आप सेग्रीगेशन ही नहीं करोगे, आपका पास मटेरियल आया और आने के बाद आपने उसको सेग्रीगेट नहीं किया और मेल्ट कर दिया। चकेट प्लेट है जिसमें मैग्नीज ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ पर कुछ ऐसे पाइप होते हैं, जो ये पाइप टाइप होते हैं जिनमें आयरन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो है वहां रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यदि हम जो है चकेट प्लेट के अंदर मैग्नीज नहीं डालेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वो जिसमें बर्फी सी बन जाती है उसको चकेट प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और जो पाइप है, पाइप के अंदर जो आयरन नहीं होगा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो आपने कहीं भी उसको खड़ा कर दिया, मतलब कहीं भी उसको लगा दिया, तो वो क्या होगा, उसके लचक के कारण मुड़ जाएगा। तो उसको मुड़ना नहीं है, खड़े रहना है, इस तरह चाहिए उसको। तो वो भी मटेरियल होता है इसके अंदर, वो क्या करता है इसके मटेरियल को इंटरफेयर करता है। तो जनरली लोग बात क्या करते हैं कि 6063 के अंदर 6063 का ही मटेरियल यूज करते हैं, जिसको टीटी बोलते हैं, 10 टावर बोलते हैं। ठीक है, 10 टावर बोलते हैं, या 6063 का ही मटेरियल मिलता है उसको बोलते हैं। उसको ब्लेंड करने के लिए बर्तन स्क्रैप को मिला देते हैं उसके अंदर 20%, 10% या 20% करीब उसके अंदर बर्तन अलॉय मिला देते हैं, बर्तन का स्क्रैप मिला देते हैं, जिसमें हाई प्योरिटी होती है, और आयरन वगैरह यदि बढ़ जाता है तो उसको वो डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, कुछ इनगट्स आती है 98 प्लस की, 98 प्लस की, 97 प्लस की इनगट आती है, उन इनगट को भी यूज कर लेते हैं, जिससे कि जो है ना बेसिक बेसिक फंडा ये है कि जो भी मटेरियल आपने फर्नेस के अंदर डाला, जो भी फर्नेस के अंदर मटेरियल डाला, उसको मेल्ट किया, तो उसका एक बेस मेटल तैयार हुआ। उस बेस मेटल के अंदर जो इंटरफेयरिंग एलिमेंट है, आयरन, मैग्नीज, जिंक, ठीक है, लेड, टिन, ये जो है मिनिमम हो या ना हो, तो जो है आपका जो रिएक्शन जो है ज्यादा बेटर होगा। अब इनका इसका जो नुकसान क्या होता है, ये आयरन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आयरन बढ़ जाएगा, मैग्नीज ज्यादा होगा, तो वो तो बन जाएगा, ब्लेड तो बन जाएगा, मतलब लॉग भी बन जाएगा, ब्लेड भी बन जाएगा। ब्लेड को जब आप उसको एक्सट्रूड करोगे ना, तो डाई को डैमेज करेगा, स्ट्रेंथ होगी ना। अब आटा है, जैसे आटा होता है ना, आटे के अंदर अगर प्योर आटा है तो उसकी लोई बनाई, लोई बना के उसको बिलाई करी, उसकी बिलाई करने के बाद में रोटी आराम से जो है फैल जाती है, फैल जाती है। लेकिन यदि जो है वो आटा जो है रफ एंड टफ है, मतलब जो है उसके अंदर आपने छनाई ढंग से नहीं करी, या इंफीरियर क्वालिटी का आटा है, तो उसको जब आप बिलाई करोगे ना तो रोटी फट जाएगी, मतलब तवे पे जाने से पहले ही फट जाएगी। तो इसलिए जो है इस सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करने के बाद में आपने इसको मेटल को जो है मेल्ट किया, और ये मतलब ये कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, ये मतलब इतना थोड़ा जरा से दिमाग का काम है। आप मतलब किसी तरह का भी मटेरियल डाल दीजिए, आप भट्टी के अंदर जो है किसी तरह का भी मटेरियल डाल दीजिए, लेकिन उसको उसका जो जो बेस मेटल बना, बेस मेटल मतलब प्री कास्ट, मतलब मेटल जो है, एक होता है पोस्ट कास्ट, एक होता है प्री कास्ट। जो प्री कास्ट मेटल बना, मतलब प्री कास्ट अलॉय बना, मतलब कास्टिंग से पहले जो अलॉय बना, जो उसको उसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ली,
कि इसके अंदर आयरन कितना है, मैग्नीज कितना है, क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है, ठीक है, तो पता लग जाएगा, उसे बेस मेटल बोलते हैं। और उसके बाद में आपने उसको ऐड कर दिया, या ज्यादा है तो उसको डाइल्यूट कर दिया, तो आपका स्पेसिफाइड मेटल बन गया, जो आपको चाहिए वो वाला मेटल तैयार हो गया। उसके बाद उसको आगे प्रोसेस कर दीजिए, प्रोसेस कर दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फाउंड्री तक कोई ऐसा मतलब जो है रफ एंड टफ, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब इसको बोल के रॉकेट साइंस नहीं है जो कि समझ में ना आ जाए। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। हाँ, उसके अंदर क्या है, डिगैसिंग करनी है, गैस निकालने के लिए डिगैसिंग करनी है, ठीक है जी। और मेटल के अंदर नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी ना हो, मतलब नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी ना हो, और उसको रिड्यूस करने के लिए आपने वो करना है, ब्लेंडिंग करनी है, या उसके अंदर जो ना आपने क्या करते हैं, उसका डिफ्लक्सिंग करनी है। डिफ्लक्सिंग का मतलब ये होता है कि आपने फ्लक्स इंजेक्ट करके उसके अंदर जितने भी ड्रॉस पार्टिकल है या उसके अंदर नॉन मेटलिक इम्प्योरिटीज है, उसको आपने फ्लोट करके रिमूव कर दिया, निकाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल वही आटे वाला मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ आपको कि आटे के अंदर क्या होता है कि आटे के अंदर यदि आपने एक आटा लिया, आपने कितना अच्छा, किसी भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आटा ले लो आप, ठीक है, किसी भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आटा ले लो। आटा लेने के बाद में ना उसके अंदर जो है ना थोड़ी सी राख डाल दो, डाक होती है ना बारीक वाली, मट्टी है या राख डाल दो, और उसको जो है उसके अंदर डाल के उसको गूंद लो, और गूंदने के बाद में फिर आप रोटी को बेलो। तो रोटी को बेलोगे तो क्या होगा, जहां भी मट्टी आ जाएगी, जहां भी वो मतलब नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी आ जाएगी, वहां उसको काट देगा वो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप किसी भी प्रोसीजर से, वॉशिंग प्रोसीजर है या कोई भी वॉशिंग, किसी भी प्रोसेस से उस मट्टी को निकाल दो, ठीक है, मट्टी को निकाल दो, तो आटा आपका जो ना फिर वही प्योर फॉर्म में आ गया, जो उसकी प्राइमरी फॉर्म है ना, जो उसकी मदर फॉर्म है, वो उसी फॉर्म में आ गया। उसके बाद में फिर आप बेलोगे तो आपकी जो रोटी बढ़िया हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्लक्सिंग। डिफ्लक्सिंग मतलब आपने फ्लक्स इंजेक्ट करके उसके अंदर से नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी को निकाल दिया। यही चीज आपकी एक्सट्रूजन में भी होती है, यही कास्टिंग में भी होती है, और यही किसी भी मेल्टिंग, किसी तरह की भी मेल्टिंग है उसके अंदर यही इसी प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है।